हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज की करंट अफेयर 28 मार्च 2024 की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सुधार की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर गुजरात। इसका सही आंसर जो हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो ये शिक्षा सुधारों की बात हो रही है और गुजरात के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने शिक्षा सुधार मतलब एजुकेशन में रिफॉर्म की बात की है। कहाँ इसके जो गुजरात के जो राज्य मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री हैं, वो कौन है? वो हैं प्रफुल्ल पनसेरिया जी। और उन्होंने सूरत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है। ये किसकी सहायता से? माइक्रोसॉफ्ट और फिनिश विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करने से ये रिफॉर्म जो है वो होगा। विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि कौन सा होगा, वो डायमंड बोर्स है जो कि सूरत के अंदर बिल्डिंग बनेगी। इससे पहले जो था वो पेंटागन ऑफिस था, विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ सुधार एवं आयोग। ये स्वतंत्रता से पहले वाले आयोग है। वुड घोषणा पत्र 1854 में, जिसको कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हंटर आयोग 1882 से 83, सैडलर आयोग 1917 में, हार्टोग समिति 1929 में, वर्धा योजना 1937, सार्जेंट योजना 1944 में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद वाले आयोग। राधाकृष्ण आयोग ये 1948 से 1949, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग 1953, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, कोठारी शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये कुछ शिक्षा नीतियाँ हैं। आपसे क्वेश्चन अगर डेट भी ना पूछ जाए इनकी, तो हो सकता है आपसे यही पूछा जाए कि जैसे कोठारी आयोग किससे संबंधित था, तो ये शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। या फिर राधाकृष्ण आयोग किससे संबंधित था, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सुनील छेत्री ने भारत के लिए अपना 150वां अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला था? ऑप्शंस हैं असम, गुजरात, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, असम के अंदर। तो सुनील छेत्री की बात करते हैं। सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो ये कहाँ पर मैच खेला गया है? असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेला गया है। और ये किसके खिलाफ खेला गया है ये मैच? तो ये अफगानिस्तान के खिलाफ खेला गया है। सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ये जो मैच हो रहा था ये किस लिए हो रहा था? ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर मैच हो रहा था, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में था और भारत जो है वो 2-1 से हार गया। सुनील छेत्री जो है विश्व के 8वें खिलाड़ी बन गए हैं और भारत के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। 2005 में भारत के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला था। मतलब अब पहले फुटबॉलर, भारत के पहले फुटबॉलर और विश्व के 8वें खिलाड़ी किस बात के लिए बने? 150वां मैच खेलने के आंकड़े के हिसाब से। इन्होंने 7 बार AIFF, जिसको कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बोलते हैं, पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर भी इनको नामित किया गया है। मौजूदा खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला जो तीसरे नंबर पर खिलाड़ी कौन है? वो सुनील छेत्री बन गए हैं। अगर नंबर 1 की बात करें तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, और दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। फिर फुटबॉल से जुड़े कप या ट्रॉफी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, संजय गोल्ड कप, नेहरू कप, डूरंड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खान कप, रंगा स्वामी ट्रॉफी या फिर लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये सारे जो कप और ट्रॉफी हैं ये फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इनसे कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में BRO के द्वारा कहाँ पर नीमू पदम दारचा सड़क का निर्माण पूरा किया गया है? तो सड़क का नाम क्या है? नीमू पदम दारचा सड़क, ठीक है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सड़क सीमा पर सड़क बनाने का काम किसका होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो इन्होंने हाल ही में एक सड़क निर्माण किया है जिसका नाम है नीमू पदम दारचा। कहाँ पर किया है? लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। सड़क का नाम आपने याद रखना है, नीमू पदम दारचा सड़क इसका नाम है। तो ये जो सड़क है ये कितनी दूरी तय करती है? ये 298 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए, कारगिल लेह राजमार्ग के साथ दारचा और नीमू से गुजरते हुए मनाली और लेह के बीच महत्वपूर्ण लिंक का काम जो है ये सड़क करेगी। और शिंकुला सुरंग के पास है ये, शिंकुला सुरंग
हिमाचल के लाहौल घाटी को उत्तरी भारत में लद्दाख की जास्कर घाटी से जो है जोड़ती है ये शिंकुला सुरंग जो है। तो ये जो आगामी मोटर योग्य सुरंग है, 16,580 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे के नीचे ये सुरंग है। ठीक है, अब तक जो है अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल है, लेकिन अगर इस जो टनल का काम पूरा हो जाएगा तो हो सकता है ये अटल टनल से भी ऊंचा रिकॉर्ड बना ले। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 7 मई, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के अंदर है। और BRO ने एक इम्पॉर्टेंट काम किया है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन्होंने 2021 में उमलिंग ला में उच्चतम ऊंचाई वाली सड़क के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ये जो उमलिंग ला है ये भी लद्दाख के अंदर ही है। आदर्श वाक्य क्या है BRO का? श्रमेण सर्वम साध्यम। इसका क्या मतलब है? कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये किसका आदर्श वाक्य है? श्रमेण सर्वम साध्यम। और एक आदर्श वाक्य अभी हमने हाल ही में पढ़ा था, कौन सा? बलस्यम मूलम विज्ञानम, वो किसका है? वो है DRDO का आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध निश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शंस हैं टमाटर, प्याज, टमाटर, मटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर A, प्याज। मतलब क्या है कि जो प्याज हम अपने देश से बाहर वाले देशों को एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगा है वो ये निश्चित काल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर अनिश्चित काल होगा। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है, मतलब ऐसा कोई पता नहीं है कि कब तक ये जो प्रतिबंध है ये बढ़ा हुआ है, तो अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ाया गया है। तो भारत जो है वो किन देशों में प्याज निर्यात करता है? ये कहता है बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल में। हाल ही में हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय ने किस सब्जी में नई बीमारी का इजाद किया है? तो ये किया है मटर में, कि इससे जो पौधे हैं वो बौने हो रहे थे और झाड़ीदार हो रहे थे वो पौधे। ऐसी बीमारी जो है वहाँ पर लग चुकी है हरियाणा में, हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस अरब देश ने मार्च 2024 में मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया है? ऑप्शन हैं सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर A, सऊदी अरब। देखिए ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो है औरतें वो अक्सर बुर्के में रहती हैं, तो ये बहुत ही बड़ा फैसला है, मतलब इन्होंने बहुत उदारता दिखाई है इस तरह का फैसला दे करके। किस देश ने? सऊदी अरब ने, कि ये जो है वो मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में इनके देश से भी कोई क्या करेगा, मतलब भाग लेगा। तो किसने फैसला किया है? ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, इनका जो फैसला है ये महत्वपूर्ण फैसला है। कौन है जो कि प्रतिनिधित्व करेंगी इसमें मिस यूनिवर्स के लिए? उनका नाम है रूमी अल कहतानी। क्या नाम है? रूमी अल कहतानी। और ये मिस सऊदी अरब रह चुकी हैं, मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 भी रह चुकी हैं, मिस वुमेन सऊदी अरब का खिताब भी जीत चुकी हैं। तो आजकल जो मिस यूनिवर्स है वो कौन है? शेनिस प्लासियोस हैं, निकारागुआ की रहने वाली हैं। मिस यूनिवर्स 2024 की जो प्रतियोगिता है वो कहाँ पर होगी? ये होगी मैक्सिको के अंदर। और मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? हाल ही में बनी है, क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी है जो कि चेक गणराज्य की हैं। और मिस वर्ल्ड 2024 का जो आयोजन था वो कहाँ पर किया गया था? मुंबई में किया गया था, 9 मार्च 2024 को किया गया था। ठीक है। हाल ही में 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की बात है जो कि 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है। तो ऑप्शंस हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, वो है हरियाणा। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने महाराष्ट्र को हराया है। महाराष्ट्र के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में ये जो मैच है वो खेला गया है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता था। हाल ही में एक T20 में 12,000 रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो ये बने हैं हाल ही में विराट कोहली, और दूसरे नंबर पर कौन है? वो है रोहित शर्मा जी। ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहेंगे इस बार? शरद कमल। और ये 33वें नंबर के ओलंपिक जो हैं वो होने वाले हैं, कहाँ पर होने वाले हैं? ये होने वाले हैं पेरिस के अंदर, जो कि किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। ठीक है। इसमें जो ध्वजवाहक है वो शरद कमल रहेंगे, और शेफ द मिशन के कौन रहने वाला है? ये वो इसमें मैरी कॉम रहने वाली हैं। हाल ही में क्यूकियाओ
टू रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, रूस या फिर दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो क्यू कियाओ टू रिले इसका नाम है, क्या है ये? सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया है चाइना ने। क्यों किया है? संचार को बेहतर करने के लिए, कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। भविष्य में ये जो चीन है ये चांद पर मिशन भेजने वाला है, तो इसकी हेल्प के लिए इसने ये सॉरी उपग्रह लॉन्च किया है। तो हमने जो चंद्रयान 3 भेजा था वो कौन से रॉकेट से भेजा था? LVM-3M4 रॉकेट से, जिसको कि बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। कब भेजा था? 14 जुलाई 2023 को भेजा था, और 23 अगस्त 2023 को वहाँ पर ये जो है वो पहुँचा था मिशन। इस दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मनाने का हमने फैसला किया है। जिस पॉइंट पर पहुँचा था उसको हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। लैंडर कौन सा था? विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। आदित्य L1 मिशन हमने सूर्य के लिए जो मिशन भेजा है लंगराज पॉइंट 1 पर, तो PSLV C57 से भेजा था ये। भारत ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2035 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है? ऑप्शन है मुंबई, बीजिंग, टोक्यो या फिर जकार्ता। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। तो सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो कौन सी जगह पर मतलब किस राजधानी में रहते हैं एशिया की? वो है मुंबई। एशिया की बात हो रही है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये निकाली किसने है? ये हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ का है ये? शंघाई, चीन का इंस्टीट्यूट है। तो इसमें पहले नंबर पर है मुंबई है, दूसरे नंबर पर कौन है? बीजिंग है एशिया के अंदर। अब हम बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में सर्वाधिक अरबपति कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, दूसरे स्थान पर लंदन है और तीसरे स्थान पर मुंबई। अगर देखिए विश्व की बात करें तो मुंबई तीसरे स्थान पर है अरबपति जहाँ पर रहते हैं उनकी श्रेणियों में, और जो अगर हम बात करते हैं एशिया की तो मुंबई पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर बीजिंग है, ठीक है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है अभी, फिर बाद में तो नूर सुल्ताना बनाने का इन्होंने क्या किया है कि ये बाद में नूर सुल्ताना बन जाएगी इसकी राजधानी। जकार्ता इंडोनेशिया में जो है आसियान का मुख्यालय है। टोक्यो जो है वो होंशु द्वीप के ऊपर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि हम दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं, और इसका जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी, जो कि चीन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो ये ऑप्शंस हैं टाइगर वुड्स, रिकेन यामामोटा, मिशेल तालाग्रैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिशेल तालाग्रैंड। किसके लिए चुना गया इनको? एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो एबल पुरस्कार है क्यों दिया जाता है? ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। तो ये दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, और ये दिया जाता है नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो के अंदर। इनकी जो लाइन है, एक फेमस लाइन है इनकी, गणित आपको पंख देती है। किसकी फेमस लाइन है? मिशेल तालाग्रैंड की, जिनको कि ये पुरस्कार दिया जा रहा है, गणित आपको पंख देती है। तो हाल ही में जो प्रितिजर पुरस्कार मिला है, जिसको कि वास्तुकला का पुरस्कार बोलते हैं, वो किसको मिला है? वो रिकेन यामामोटा को मिला है, जापान के रहने वाले हैं ये। बॉब जॉन्स पुरस्कार गोल्फ का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? वो टाइगर वुड्स को मिला हुआ है। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है, किस लिए? रौद्र सात्विकम जो है इन्होंने ये लिखा था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? ये आप जानते हैं, ओपनहाइमर को मिला है मूवी को। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं, और रामानुजम जी के हैप्पी बर्थडे पे इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है? ऑप्शन है एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट या फिर विस्तारा। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो। तो कौन सा अवार्ड है? एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट अवार्ड, सॉरी एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024, जिसमें कि एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है। एयरलाइन ऑफ द ईयर कौन सी बनी है? इंडिगो बनी है। क्यों बनी है? ये क्योंकि इसका जो है वो सस्ता और सुलभ है, और एक दिन में लगभग 2000 फ्लाइट्स इसकी उड़ती हैं। और ये कहाँ पर हुआ? ये ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर। स्थापना कब हुई है इंडिगो की? 2005 में हुई है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? लखनऊ में है। कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, और ये विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट बना है।
हाल ही में बना है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट ये अयोध्या के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गुवाहाटी असम में है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है, तो ये बना है चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है? लुइस मॉन्टेनेग्रो, शहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन या फिर साइमन हैरिस। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, लुइस मॉन्टेनेग्रो। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनेग्रो। ये जो शहबाज शरीफ हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के जो राष्ट्रपति हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन है? तो ये हैं पुर्तगाली। तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने ही सिखाई है, मतलब यहाँ पर पुर्तगालियों ने। साइमन हैरिस ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में? ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। कहाँ के? आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। और किशोर मकवाना ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुयोग जो आयोग है उसके हेड हैं किशोर मकवाना जी, NCSC इसके हेड हैं ये। यूएनओ महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुई है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, गोवा या फिर तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर रहने वाला है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो ये नारियल की बौनी किस्म है, नाम क्या है इसका? कल्पा सुवर्णा। क्या नाम है? कल्पा सुवर्णा। लॉन्च कहाँ पर हुई है? ये हुई केरल में। किसने लॉन्च किया है इसको? CPCRI। CPCRI फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो हिंदी में मतलब है वो है केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, हाल ही में इन्होंने लॉन्च की है ये वाली जो कल्पा सुवर्णा फसल है, नारियल की बौनी किस्म है ये। हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? फ्लैश पे तो ये किया है फेडरल बैंक ने, NPCI की मदद से किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, UPI अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो ऐसा कौन सा पहला देश है यूरोप का जिसने कि UPI अपनाया है? तो ये फ्रांस है। जो UPI है इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सक्षम ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये चुनाव आयोग ने किया है, दिव्यांग जनों के लिए किया है, मतदान कि वो घर से ही कर सके दिव्यांगजन। तो सक्षम ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, मतदान आपका अधिक से अधिक हो सके और जो है वो उनको कोई ऐसी परेशानी ना हो दिव्यांगजनों को। तो दिव्यांग आइकन जो बनाई है कौन बनी है? वो शीतल देवी बनी है दिव्यांग आइकन चुनाव आयोग की। इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।